फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, आज हम चर्चा करेंगे कि कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में जो विषय यानी फिजिक्स के जो टॉपिक आपके सिलेबस से हटाए गए हैं वह कौन कौन से हैं। दोस्तों, यदि आप नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि कौन से टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं जिनको आपको पढ़ना नहीं है। यदि आप इन्हें पढ़ते हैं तो आपका समय ही नष्ट होगा, इसके अलावा आपका कुछ नहीं होगा। तो समय के अलावा और पेपर में पूछा नहीं जाएगा तो आपका समय नष्ट होगा। तो आइए बात करते हैं टॉपिक पर। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि आपके सिलेबस में क्या बचा है या और क्या हटाया गया है तो आप अंत तक पूरा वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखते हैं कि एनसीईआरटी ने आपके टॉपिक से क्या क्या टॉपिक हटा दिए गए हैं। तो देखते हैं कि विद्यार्थी एनसीईआरटी द्वारा पाठ्य सामग्री के अनुसार हटाए गए अध्ययन या विषय वस्तु से संबंधित अंशाल में दिए गए प्रश्नों को ना पढ़ें। यानी जो टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं उन्हें आपको पढ़ना नहीं है। तो आइए देखते हैं क्या क्या आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। तो पहले भाग 1 का देख लेते हैं। अध्याय का नाम क्या है? वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो वैद्युत आवेश से क्या हटाया गया है? वैद्युत आवेश केवल कागज की पट्टियों का क्रियाकलाप यानी क्रियाकलाप जो था आपका हटा दिया गया है। और दूसरा टॉपिक चालक तथा विद्युत रोधी, इसमें क्या हटाया गया है? केवल भू संपर्कण की संकल्पना को हटाया गया है। यानी आपको भू संपर्कण को नहीं पढ़ना है, चालक तथा विद्युत रोधी को आपको पढ़ना है। और एक चीज हटाया गया है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन को भी हटा दिया गया है। और अभ्यास 1.13, 1.25, 1.34 यानी इन अभ्यासों को या इनसे संबंधित प्रश्नों को हटा दिए गए हैं। आइए देखते हैं दूसरे अध्याय से क्या क्या हटाया गया है, जिसका नाम क्या है? वैद्युत क्षेत्र एवं स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। तो इसमें क्या हटाया गया है? संधारित्र में संचित ऊर्जा। तो आपने पढ़ा होगा संधारित्र में संचित ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। ई बराबर होता है 1/2 cv²। तो यह सूत्र तो पढ़ना है, लेकिन व्युत्पत्ति यानी इसका निगमन जो था उसे हटा दिया गया है। और अगले पाठ से देखते हैं क्या हटा गया है। अगले विद्युत धारा है, पाठ का नाम है विद्युत धारा। तो इसमें से क्या हटाया गया है? विभिन्न पदार्थों की प्रतिरोधकता। केवल सारणी को, यानी सारणी मतलब दिया था, एक सारणी बनाकर दिया था कि इसका प्रतिरोध ये होता है, इसकी प्रतिरोधकता ये होती है, कार्बन की ये होती है, और चांदी सोना सभी धातुओं की यहाँ पर प्रतिरोधकता दी गई थी। वह सारणी यानी उस सारणी से संबंधित आपको क्वेश्चन नहीं मिलेंगे प्रश्नों। और हटाया गया है कार्बन के प्रतिरोधक और वर्ण कोड युक्त प्रतिरोधक। ये सब आपके टॉपिक से हटा दिए गए हैं। और क्या हटाया गया है? प्रतिरोधों का संयोजन। यानी आपने इसे 10 में भी पढ़ा होगा, तो इसलिए यह टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। प्रतिरोधों का संयोजन आपने पढ़ा होगा, श्रेणी क्रम तथा पार्श्व क्रम यानी समांतर क्रम संयोजन। और एक उपकरण का नाम हटाया गया है, एक उपकरण टॉपिक हटा दिया गया है, जो क्या है? मीटर सेतु। पहले बहुत इंपॉर्टेंट था, लेकिन अब हटा दिया गया है तो पूछा ही नहीं जाएगा। अगला है पोटेंशियोमीटर, विभव मापी। विभव मापी को भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब देखते हैं अगले पाठ से। इसमें से भी ये अभ्यास हटा दिए हैं जो नीचे दिए गए हैं। अगला पाठ है गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो इससे क्या हटाया गया है? वेग वर्णकर्ता, वेग वर्णकर्ता। और दूसरा टॉपिक है साइक्लोट्रॉन। और तीसरा है टोरॉइड,
साइक्लोट्रॉन और टोरॉइड एक प्रकार के उपकरण होते थे जिन्हें आपको पढ़ना नहीं है। और एक चीज हटाया गया है, परिक्रमी इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, यानी गति करते हुए इलेक्ट्रॉन का चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, वह भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बस यही टॉपिक थे पार्ट 4 के। अब अध्याय 5 से कुछ टॉपिक हटाए गए हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। तो क्षण चुंबक का एक धारावाही परिनालिका की तरह व्यवहार, यह टॉपिक हटाया गया। और एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव, केवल गणितीय भाग को हटाया गया है, माने इनसे संबंधित कैलकुलेशन नहीं पढ़ना है बल्कि संबंधित परिभाषाओं को पढ़ना है। आगे देखते हैं। और इनसे क्या हटाया गया है, तो हटाया गया है भू चुंबकत्व, यह टॉपिक आपसे हटा दिया गया है। और चुंबकीय द्विपात एवं नति कोण, यह भी आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। यह पहले इंपॉर्टेंट था लेकिन अब हटा दिए गए हैं। अगला है अणुचुंबकत्व, केवल मैडम क्यूरी का नियम को हटा दिए गए हैं, यानी मैडम क्यूरी का एक नियम था अणुचुंबकत्व से संबंधित, उसे आपके सिलेबस से हटा दिए गए। और है लव चुंबकत्व, इसमें भी केवल क्यूरी ताप और चुंबकीय शैथिल्य को हटाया गया, यानी चुंबकीय शैथिल्य को आपको नहीं पढ़ना है और क्यूरी ताप को नहीं पढ़ना है, बल्कि चुंबकीय लव चुंबकत्व को पढ़ना है। उसके बाद है अस्थायी चुंबक एवं विद्युत चुंबक, ये दोनों आपके टॉपिक से यानी सिलेबस से हटा दिए गए हैं। अगला पाठ है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, इसमें क्या पढ़ना है यानी क्या हटाया गया है, ऊर्जा दृष्टि एक परिणात्मक अध्ययन, यह टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिए गए हैं। और एक हटाया गया भंवर धाराएं, जो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था वह भी हटा दिए गए हैं, भंवर धाराएं। अगला जो चैप्टर है प्रत्यावर्ती धारा, तो प्रत्यावर्ती धारा इस पाठ से क्या हटाया गया है, चित्र किसी एक चुंबकन एवं विचुंबकन, एक संधारित्र का आवेशन एवं निरावेशन, यानी इससे संबंधित चित्र को और इन्हें हटा दिए गए हैं। अगला टॉपिक है विश्लेषणात्मक हल। अगला है अनुनाद, केवल अनुनाद की तीक्ष्णता ही कम करे, यानी अनुनाद में तीक्ष्णता जो कम करने का उपाय दिया गया था, प्रयोग दिया गया था, वो हटा दिए गए हैं। और एक था एलसी दोलन, यह टॉपिक भी अब हटा दिया गया है। अगला है पाठ वैद्युत चुंबकीय तरंगे, तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे की प्रकृति, केवल ईथर की परिकल्पना को हटाया गया है और बाकी सब पढ़ना है, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे कितने प्रकार की होती हैं ये सब आपको पढ़ना है। तो ईथर की एक संकल्पना थी, वैद्युत चुंबकीय तरंगों की संबंधित परिभाषा थी, उसे हटाया गया और बाकी सब का आपको पढ़ना है। तो दोस्तों यह था भाग 1 का हटाया गया सिलेबस। आइए देखते हैं अब भौतिक विज्ञान भाग 2 में क्या क्या सिलेबस हटाए गए हैं। तो भौतिक विज्ञान पहले सेकंड भाग का कौन सा टॉपिक हटाया गया है, पहला पाठ का नाम है किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र। इसमें था अपवर्तन, एक पाठ मतलब अपवर्तन एक हेडिंग थी। तो अपवर्तन केवल वास्तविक समय से पूर्व सूर्योदय, वास्तविक समय के पश्चात सूर्यास्त को हटाया गया, मतलब यह जो ब्रैकेट में दिए गया टॉपिक अपवर्तन से संबंधित यह हटाया गया, बाकी आपको अपवर्तन पढ़ना है। और एक था मरीचिका का बनना, यह भी हटा दिए गए है। और एक था हीरे में अपवर्तन, यानी हीरा इतना क्यों चमकता है, तो इससे संबंधित प्रश्न अब सिलेबस में हटा दिए गए हैं। अगला है सूर्य के प्रकाश के कारण कुछ प्राकृतिक घटनाएं, जैसे इंद्रधनुष का बनना और प्रकाश का प्रकीर्णन, ये सब भी हटा दिए गए हैं। तो आइए और देखते हैं। अब 10 पार्ट से कुछ नहीं हटाया गया है 11 पार्ट, मतलब 10 पार्ट से हटाया गया है। तो उसके यहाँ पर है विवर्तन, केवल गुणात्मक अध्ययन को रखा गया है, यानी विवर्तन में जो संबंधित सूत्र थे वो हटाए गए हैं और इसके गुणात्मक अध्ययन मतलब इसके गुण परिभाषाएं यही सब आपको पढ़ना है बस। अगला है प्रकाशिक यंत्रों की विभेदन क्षमता, यह भी हटा दिए गए हैं। और किरण प्रकाशिकी की वैधता, यह भी हटा दिए गए हैं। प्रकीर्णन के द्वारा ध्रुवण,
यह हटा दिया गया है। और परावर्तन के कारण ध्रुवण, यह भी हटा दिया गया है। और आपके सिलेबस में सिर्फ बचा है अपवर्तन के कारण ध्रुवण, यही एक टॉपिक बचा है। अगला जो है 11 चैप्टर विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। तो इसमें सारणी जो थी, सारणी 1 सारणी 2 हटा दी गई है, मानिए अब जो नई किताब आएगी उसमें यह नहीं दिया रहेगा। अब इसमें क्या हटाया गया है, द्रव्य तरंग की प्रकृति, केवल एक त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य की व्युत्पत्ति और हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत को हटाया गया है। यानी द्रव्य की तरंग प्रकृति से संबंधित जो टॉपिक था कि त्वरित इलेक्ट्रॉन की द्विब्रागली तरंगदैर्घ्य की व्युत्पत्ति, यानी व्युत्पत्ति आपको नहीं करना है। जो डी ब्रागली समीकरण था उसका व्युत्पत्ति यानी निगमन आपको नहीं करना है। और हाइजेनबर्ग का सिद्धांत था, वह भी आपको नहीं पढ़ना है। और एक टॉपिक था डेविसन तथा जर्मर के प्रयोग, यह भी आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब आइए देखते हैं अगला क्या हटाया गया है। अगला पाठ है परमाणु। परमाणु से हटाया गया है स्पेक्ट्रम श्रेणी, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम केवल गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखे, यानी गुणात्मक अध्ययन को बनाए रखा गया है, यानी इसे रखा गया और बाकी सबको हटा दिया गया है। अगले देख लेते हैं, पाठ का नाम है नाभिक। तो नाभिक में था एक रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम, यानी रेडियो एक्टिव पदार्थ क्षय कैसे होते हैं, तो यह हटाया गया है। और अल्फा क्षय, बीटा क्षय एवं गामा क्षय, ये तीनों टॉपिक हटा दिए गए हैं। इसके साथ ही नाभिकीय रिएक्टर, नाभिकीय रिएक्टर में क्रिया कैसे होती थी, यह सब आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। अब लास्ट पार्ट है अर्धचालक इलेक्ट्रॉन की पदार्थ युक्तियां तथा सरल परिपथ, यह पाठ का नाम है। इससे हटाया गया विशिष्ट प्रयोजन पीएन संधि डायोड। तो एक टॉपिक था पीएन संधि डायोड, यदि आप पढ़ेंगे तो देखेंगे यह टॉपिक आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। और एक था अंकक इलेक्ट्रॉन की तथा तर्क गेट, जिसे लॉजिक गेट, जैसे देखा होगा आपने और गेट, और एक था नॉर गेट NOR, और एक था एंड गेट। इससे संबंधित एक क्वेश्चन आता था, फिक्स रहता था, लेकिन अब ये तीनों हटा दिए गए हैं। तो बस आज की वीडियो बस यहीं तक है दोस्तों। आशा करते हैं आपको यह पता चल गया होगा और आप इन टॉपिक्स को तैयार नहीं करेंगे, जो आपके सिलेबस में बचे हुए हैं उन्हीं टॉपिक्स को पढ़िए और अपने बोर्ड एग्जाम की अच्छी से तैयारी कीजिए, जिससे आप अपने लक्षित स्कोर को प्राप्त कर सकें। और यदि यह वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए तथा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी यह पता चल सके कि हम उन्हें क्या क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप आने वाले वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तब तक के लिए धन्यवाद।